नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम सीएसएस के अंदर करेंगे इमेज की टेक्स्ट पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगर हम किसी इमेज के ऊपर किसी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो हम कैसे करेंगे, क्या क्या उसके वेज होते हैं, आज हम उनके बारे में आपको स्टडी करके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो मैं वर्किंग आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगा वो बताऊंगा टॉप लेफ्ट की। हमारे पास कई तरह के टेक्स्ट पोजीशन हम यहाँ पर इमेज के अंदर होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है टॉप लेफ्ट, फिर बॉटम लेफ्ट, फिर सेंटर, फिर टॉप राइट, फिर बॉटम राइट। तो अब आप यहाँ पर देखिए मैंने काम क्या किया हुआ है। मैंने एक कंटेनर टैग लिया है, कंटेनर टैग के अंदर मैंने उसकी पोजीशन जो टैग किया वो रिलेटिव कर दी है। इसी तरह से मैं एक इमेज टैग लेता हूँ, इमेज को मैंने विड्थ 100% कर दी, हाइट ऑटो प्रोवाइड कर दी और उसको ओपासिटी प्रोवाइड कर दी ताकि आपका टेक्स्ट आपको डिस्प्ले हो जाए। अब मैं टॉप लेफ्ट के अंदर जाता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ। मैंने टॉप दिया 8 पिक्सल और लेफ्ट दिया 16 पिक्सल। तो आप अपने हिसाब से इस वर्किंग को यूज कर पा रहे हो। 8 पिक्सल के ऊपर आपने जो टॉप पे है उसको वो लेफ्ट पे टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर देगा। तो हम यूज कैसे करेंगे? डिव क्लास, कंटेनर, इमेज, जो भी आप यूज करना चाहते हो। अल्टरनेट टेक्स्ट अगर आप देना चाहते हो आपकी मर्जी है। आपकी इमेज की विड्थ कितनी है, आपकी इमेज की हाइट कितनी है, वो आपकी इमेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से डिव क्लास टॉप लेफ्ट और यहाँ पर मैंने इसको टेक्स्ट टॉप लेफ्ट प्रोवाइड कर दिया वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए। हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में यूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक सिंपल नोटपैड के अंदर पेज बना हुआ है HTML का, जिसके अंदर मैंने इमेजेस को यूज किया हुआ है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक बार इसका व्यू देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो देखिए बेसिकली मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पर 3 इमेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे कोई एक ही इमेज चाहिए, मैं उसके हिसाब से अपने पेज को क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, इसके बॉर्डर रेडियस को मैंने खत्म कर दिया। मैं इस प्रॉपर्टी का यूज ही नहीं कर रहा हूँ। सेव, रिफ्रेश। अब मेरे पास एक ही इमेज अवेलेबल है, मैं इस इमेज के ऊपर वर्किंग को परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा सा वर्किंग क्या करना चाहते हैं वो देख लेते हैं। हमने मेनली 3 चीज़ों के अंदर वर्किंग को परफॉर्म किया था। एक था मेरा यहाँ पर जो मेरा इमेज का कंटेनर टैग था, जिसको मेरा मेन टैग था, और उसके अंदर मैं सारी वर्किंग को परफॉर्म करवाना चाहता था। तो अगर मैं कंटेनर टैग की बात करता हूँ तो कंटेनर टैग में मैंने सिर्फ उसकी पोजीशन के ऊपर काम किया था। मैं विड्थ जितना यूज करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड। और इसके बाद इमेज टैग और टॉप लेफ्ट टैग। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कंटेनर टैग की। मैंने यहाँ पर एक डॉट कंटेनर टैग बनाया और इसको पोजीशन रिलेटिव प्रोवाइड कर दी। इसी तरह से मैं बॉडी टैग के अंदर गया और डिव के अंदर क्लास कंटेनर को कॉल कर लिया। मैं डिव को क्लोज करता हूं, सेव करता हूं, ब्राउजर पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं। तो अभी तक मेरी इमेज के ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है जो कंटेनर के थ्रू आपको यहाँ रिप्रेजेंट हो, क्योंकि मैं सिंगल ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो काम करूंगा वो करूंगा इमेज में मैंने विड्थ 100% ली है, हाइट ऑटो ली है और उसकी ओपासिटी के ऊपर वर्किंग को परफॉर्म किया है, विड्थ, हाइट एंड ओपासिटी। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर इमेज टैग लिया, विड्थ मैं कितनी यूज करना चाहता हूँ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर पिक्सल्स में लेनी है, परसेंटेज में लेनी है, मैं यहाँ पर परसेंटेज में ही ले लेता हूँ 100%, हाइट ऑटो और ओपासिटी 0.4। सेव। इसका इफेक्ट मेरी इमेज पे पड़े, रिफ्रेश। तो ये देखिए मेरी इमेज को उसने फुल साइज कर दिया है, थोड़ी सी इमेज मेरी डल कर दी है, जिसके हिसाब से मेरी वर्किंग को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं थोड़ा सा ओपासिटी को यहाँ ज्यादा कर देता हूँ, क्योंकि मैं अगर इसको 0.6 या 0.8 करता हूँ तो ये मेरी इमेज थोड़ा सा डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी वर्किंग यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है, पूरे पेज के ऊपर आपकी इमेज डिस्प्ले हो रही है। अब मैं इस इमेज को चाहूँ तो कैसा भी टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ इसके किसी भी एरिया को। तो मैंने कंटेनर टैग यूज कर लिया, मैंने इमेज टैग यूज कर लिया। अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट प्रोवाइड करना है। अब अगर मैं टेक्स्ट की बात करता तो आपने ये देखा होगा यहाँ पर मैंने इमेज के बाद एक अलग से डिव लिया है कंटेनर के अंदर ही, और टॉप लेफ्ट यहाँ पर लिखा उस वर्किंग को परफॉर्म करवाया है। तो बेसिकली मैं इतना ही काम अभी आपको करके दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर करना क्या है। डिव क्लास टॉप लेफ्ट या मैं कोई टेक्स्ट लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा टेक्स्ट वो आएगा कहाँ। बेसिकली मैं कंटेनर टैग के अंदर गया और मैंने यहाँ पर एक डिव को यूज किया। अभी मैं किसी वर्किंग को यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिंपल यहाँ टेक्स्ट लिखा पावर ऑफ नॉलेज और अपने डिव को क्लोज कर दिया। सेव। मैं ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए जो मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट मेरा इमेज के नीचे डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज करूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट प्रोप। तो मैंने यहाँ पर क्लास ली टॉप लेफ्ट और पोजीशन एब्सोल्यूट।
मैं यहाँ करता हूँ लेफ्ट 8 पिक्सल, टॉप 16 पिक्सल, और यहाँ पर मैं अपने डिव के अंदर उस क्लास को यूज कर लेता हूँ। सेव, रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ से मेरा टेक्स्ट हट चुका है और वो इमेज के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है कि मेरी इमेज की किस लोकेशन में मैंने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट किया है। टॉप के ऊपर पावर ऑफ नॉलेज। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि टॉप मुझे पिक्सल्स में नहीं चाहिए, मुझे परसेंटेज में चाहिए और 50% के ऊपर वर्किंग को परफॉर्म करे। सेव। अब आप ये देखिए वो आपका सेंटर में आ चुका है, लेफ्ट में है। अगर आप दोनों तरफ से सेंटर करना चाहते हो तो आपको यहाँ लेफ्ट भी 50% लेना पड़ेगा। सेव। तो इस तरह से आपके लिए काफी इजी हो जाता है किसी भी वर्किंग को परफॉर्म करना, जैसा भी आप वर्किंग को परफॉर्म करना चाहते हो। आपको जस्ट यहाँ फिगर्स को चेंज करना है और आपको वैसी आउटपुट ये रिप्रेजेंट कर देगा जैसा भी रिजल्ट आप शो करना चाहते हो। तो मैं इसको कोई कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। सपोज कीजिए मैं यहाँ इसको ले लेता हूँ कलर रेड, फॉन्ट साइज 72 पिक्सल, सेव, रिफ्रेश। तो देखिए इसने उसी तरह से वर्किंग को मेरी को रिप्रेजेंट कर। अब मैं कहता हूं कि ठीक है जी, मुझे इतनी वर्किंग तो इसने प्रोवाइड कर दी, लेकिन किस प्रॉपर्टी का क्या इफेक्ट पड़ा मुझे वो पता लग जाए। तो मैं सबसे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट देखता हूं। रिफ्रेश किया, टेक्स्ट आपका उसी लोकेशन पे है, क्योंकि एब्सोल्यूट पोजीशन के बाद आपको उसकी एक पोजीशन भी देनी पड़ेगी कि आप उसको कहां यूज करना चाहते हो। सपोज कीजिए मैंने यहां पर कर दिया लेफ्ट के अंदर 50%। सेव करता हूं, वो लेफ्ट के अंदर 50% हो गया। ठीक है, लेफ्ट के अंदर 50% तो हो गया, लेकिन टॉप से क्या पोजीशन हो वो आपने दी नहीं थी। तो जैसे आपने इसको टॉप से पोजीशन प्रोवाइड की, उसने आपको रिजल्ट टॉप के ऊपर रिप्रेजेंट करके शो कर दिया कि आपका रिजल्ट यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या वर्किंग उसकी प्रोवाइड हो सकती है। तो आपके लिए वर्किंग काफी इजी हो जाती है कि आप इसको टेक्स्ट लाइन किसी भी तरह से प्रोवाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।